हेड को एंगल कर रहे हैं। बोलते वक्त उनका ब्लिंक रेट लो हो जाता है, जिसको कंपनसेट करने के लिए फिर वो तेजी से ब्लिंक भी करते हैं। पीएम मोदी जब अपने मोबाइल फोन के कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाते हैं तो उनका जो मोबाइल फोन है वो शेक करता है। बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियो मैसेज रिलीज किए जा रहे हैं और उसमें वो एड्रेस कर रहे हैं मेनली स्टूडेंट्स और जेन जी को। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। हालांकि जो अपोजिशन वाले हैं, जो उनको पसंद नहीं करते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो टेलीप्रॉम्प्टर से देख करके बोलते हैं, बहुत अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी कोई अच्छा कम्युनिकेट करता है तो वो असल में अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ कन्वे करने लगता है। तो क्या ये जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज को एडजस्ट कर पा रहे हैं, उसी के बारे में आज हम एनालाइज करेंगे। इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, किसी की हम बड़ाई नहीं कर रहे, तारीफ नहीं कर रहे। ये चैनल पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है, यहाँ पे किसी भी तरह की पॉलिटिकल चर्चा नहीं होती। हम सिर्फ यहाँ पे व्यक्ति का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पर ऐसा सेंस हो कि यहाँ पर मैं किसी भी तरह का पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहा हूँ, आप प्लीज उस पार्ट को स्किप कर देना या इग्नोर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है सोशल कैमिलियन। अब सोशल कैमिलियन को अगर हम हिंदी में तोड़ेंगे तो हम बोलेंगे कि सामाजिक गिरगिट। पीएम मोदी के जो क्रिटिक्स हैं, अपोजिशन वाले हैं, वो कहेंगे कि वाह 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 क्या बढ़िया वर्ड मिल गया। लेकिन मामला यहाँ पे गिरगिट का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक एनालॉजी है, ये कन्वे करने के लिए कि जो वक्ता है वो किस तरह से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, अपने बोलने का तरीका, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने आवाज़ के उतार चढ़ाव और जो अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति है उसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करता है जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है या फिर सामने की जो ऑडियंस है वो अपने से जुड़ा हुआ महसूस करे। इसलिए वो कुछ एडजस्टमेंट्स करता है अपने बिहेवियर में। उसको हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति एक सोशल कैमिलियन है, जो कि अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कोई भी एक अच्छा सोशल कैमिलियन है, उसका एजेंडा एक ही होता है, रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग मतलब कि जो ऑडियंस है उसके साथ एक अच्छा तालमेल बिठाना, तभी वो अपने काम में सक्सीड कर पाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि इंसान एक पॉलिटिशियन ही हो। एक सोशल कैमिलियन एक सेल्स प्रोफेशनल भी होता है, जो कि देख रहा है कि क्लाइंट किस तरह का है, वो उसी तरह से उससे बात कर रहा है, अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया है अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि किसी भी सोशल कैमिलियन का मेन पर्पस होता है रेपो बिल्डिंग, ताकि वो अपनी ऑडियंस के साथ बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाए। अगर आप सेल्स प्रोफेशनल हो, कुछ बेच ही नहीं पाओगे जब तक आप कनेक्ट नहीं होगे। पॉलिटिशियन हो तो आप कुछ भी नहीं कन्वे कर पाओगे, सामने वाली जो ऑडियंस है वो आपकी बातों को स्वीकार ही नहीं करेगी अगर आप रेपो बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो इतना सारा मैंने सोशल कैमिलियन और रेपो बिल्डिंग पे बोल दिया, लेकिन मैं एग्जैक्टली ऐसा बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि मोदी जी जो हैं वो एक तो अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह से उनकी ऑडियंस मोबाइल फोन पे टिकटॉक वगैरह और जो रील्स वगैरह बनाती हैं। दूसरी बात, वो उनकी जो बोलने की जो पेस है वो उनके बेस लाइन से काफ़ी डेविएट हो रही है, वो तेज़ी से बोलने लग गए हैं। इस तीसरी वीडियो कब से, जो प्रोटेस्ट जब से एंड हुआ है तब से इन्होंने मेरे ख्याल से तीसरी वीडियो बनाई है। तो इस थर्ड वीडियो में हम देखते हैं कि इनकी आवाज़ की जो स्पीड है और जो वॉल्यूम है वो किस तरह से बढ़ गया है। जिस तरह से उनकी ऑडियंस हाई एनर्जी वाली है, उसी तरह से इन्होंने अपनी एनर्जी, अपना वॉल्यूम और अपने बोलने की स्पीड वो बढ़ा दी है। इस तरह का ट्रेट बहुत ज़रूरी है एक अच्छे ओरेटर या एक एफिशिएंट सोशल कैमिलियन बनने के लिए। बॉडी लैंग्वेज पर वीडियो कोर्स और ई बुक्स अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। असल में होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट में सिर्फ दो ही चीज़ों को स्कैन कर रहा होता है मेनली। वो दो चीज़ें क्या है? थ्रेट और सेफ्टी। थ्रेट किस चीज़ को मानेगा? कोई भी चीज़ जो कि अनयूजुअल है, कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, वो अचानक से वहाँ पर
थ्रेट के तौर पर उसको लेगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जहाँ पर वो देखता है कि ओके ये जो सामने से बोल रहा है पर्सन ये मेरी तरह बोल रहा है या फिर इसकी जो एनर्जी है वो मेरे जैसी है, उस केस में जो सामने वाला व्यक्ति है जो सुन रहा है उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और वो उसको थ्रेट के तौर पर नहीं देखता बल्कि उसको देखता है कि ये ठीक है, यहाँ पर सेफ्टी है, और एटलीस्ट वो उसको सुनने के मोड में आ जाता है कि ठीक है, मैं अपना रेजिस्टेंस जो है अब यहाँ पे डाउन कर देता हूँ और इसको मैं सुन के देखता हूँ कि ये पर्सन क्या बोल रहा है। इस कैमिलियन इफेक्ट पे 1999 में एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है जिसमें पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को कॉपी किया उनमें एक दूसरे के प्रति लाइकिंग और एम्पैथी का भाव बढ़ा। कैमिलियन इफेक्ट के दो फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला कि अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो अनकॉन्शियसली हम उस व्यक्ति को कॉपी या मिमिक करने लगते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमें पसंद करे तो भी हम उसके जो बिहेवियर है उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसको कॉपी करने लगते हैं ताकि वो इंसान सबकॉन्शियसली हमें पसंद करने लगे। हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि पीएम मोदी जब अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाते हैं तो उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो शेक करता है। नॉर्मली जो वीडियोस होती हैं वो बड़ी प्रोफेशनली शूट होती हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कैजुअल रखा है। इनफैक्ट ये जो शेक है, जो कैमरा शेक है, इन्होंने उसको भी कट नहीं किया है। दूसरी बात, ये जैसे स्टार्ट करते हैं अपनी बात को ये फ्रेंड्स बोलते हैं, जबकि हम जानते हैं कि पीएम मोदी जब भी अपनी बात शुरू करते हैं तो उससे पहले वो मित्रों बोलते हैं। मित्रों को लेकर के काफ़ी चर्चा रहती है लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वो फ्रेंड्स बोले और जो फ्रेंड्स बोलना है वो जेन जी का स्टाइल मिरर करना ही है। ये इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक वर्बल मिररिंग है ताकि जो ऑडियंस है उनको ऐसा लगे कि हाँ ये व्यक्ति हमारी भाषा बोलता है। तो यहाँ पर एक प्रयास है ऑडियंस के साथ अडेप्ट करने के लिए एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ मिररिंग। अभी मैंने जो कैमिलियन इफेक्ट या सिमिलैरिटी अट्रैक्शन ये भी बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में जो इतनी सारी बात करी, क्या ये हर बार काम करेगा? अगर आप किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वक्त अगर बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर की कॉपी करने लग जाओगे तो क्या उसके साथ आप कनेक्ट कर लोगे, वो आपके साथ कनेक्ट कर लेगा? उसके लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है और टाइमिंग के साथ साथ एक राइट टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है। अभी अगर हम इनके कॉन्टेक्स्ट में बोलें जो अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ है, सबको मालूम है कि यहाँ पर अभी जो पार्टी है बैकफुट पे गई है, इसमें ये कोई सीक्रेट नहीं रह चुका है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्टर्स की बात मानी है सरकार ने। इस केस में हर कोई और ख़ास करके जो जेन जी है जिनको कि ये एड्रेस करने आए हैं वो ख़ास तौर पर इनको बहुत ही क्रिटिकली मॉनिटर कर रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन किसी की बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर को इंस्टेंटली मिमिक करने लग जाए, अगर उसकी एनर्जी से मैच करने लग जाए, उसकी तरह से बात करने लग जाए, तो ये यहाँ पे डाउट पैदा करता है और लोगों को पता चल जाता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरी कॉपी कर रहा है और इससे कई लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि ये मेरी कॉपी क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो टाइमिंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी उतनी बेहतर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस तरह की अगर मिमिकिंग करनी भी थी जनजी की तो फिर उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था, तुरंत मिमिक नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है यहाँ पर बिहेवियर मिररिंग के लिए बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं है। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि इनको टाइमिंग के भी चक्कर में नहीं रहना चाहिए था और पूरी तरह से जनजी के स्टाइल को मिरर करने से बचना चाहिए था। आप जिस भी तरह से बोलते हो, जो भी आपका बात करने का बेस लाइन है, आपको उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। ये सजेशन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं है, ये सजेशन सब के लिए जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं। कभी भी अपनी आइडेंटिटी को मत छोड़ो, वो चाहे आपकी आवाज़ है, आपके कपड़े पहनने का तरीका है, उसको मत छोड़ो, वो आपकी आइडेंटिटी है। जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी को अपने से अलग करते हो आप अपनी पावर लूज़ कर देते हो। तो सबसे बेस्ट है कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो और अगर आपको फिर भी मिरर करना है तो मेक श्योर कि सामने वाला उस चीज़ को पकड़ ना पाए और वो चीज़ बहुत ही सटल तरीके से होनी चाहिए, राइट टेक्निक होनी चाहिए। जहाँ पे आपको इतने सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे मिररिंग के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और मैं बहुत बार देखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता होते हैं वो मिरर करने लग जाते हैं। इनफैक्ट वो कई बार उस ऑडियंस के जैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं, वो उन्हीं की भाषा में बोलने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर इन चीज़ों से बचना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हमारी मिररिंग करी जा रही है, हमारी तरह से बात करने की कोशिश करी जा रही है, जिसकी वजह से मिररिंग टेक्निक ही फेल हो जाती है। तो पता नहीं कौन ऐसा जो एडवाइज़र होता है जो बात करने का जो तरीका सजेस्ट करता है वो क्यों करता है इस तरह के तरीके जो कि काम नहीं करने वाले। आप अपने तरीके से बोलो। अगर आप मोहम्मद रफ़ी की तरह गाने की कोशिश करोगे, सोनू
सोनू निगम की तरह गाने की कोशिश करोगे, अरिजीत की तरह गाने की कोशिश करोगे, आप बहुत अच्छा नहीं गाओगे। आप हमेशा अपने तरीके से गाओ। अभी कहाँ हम सिंगिंग में आ गए, लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन है उसको मैं कहूँगा कि आप अपने तरीके से ही बात करो फॉर बेटर सक्सेस। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ये एक तो प्रेसिजन जेस्चर बना रहे हैं, अपने हेड को एंगल कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं। दूसरा, उनके जो फोरहेड है उस पर भी रिंकल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ बिहेवियर है। कोई भी व्यक्ति जब कोई बात कर रहा होता है और जैसे ही उसका प्रेसिजन जेस्चर निकल के आता है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी पूरी बात में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। जब ये कहते हैं कि जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो लोग जेल में हैं, उस वक्त इनका प्रेसिजन जेस्चर निकल के आता है, जो कि बताता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, इस बारे में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और इस बात पे ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। हालांकि इस बारे में ये बात भी समझना ज़रूरी है कि जेस्चर्स से कभी भी प्रूव नहीं होता कि जो बात है वो सच है। ये सिर्फ वक्ता के इंटेंट को बताती है कि वो क्या चाहता है कि ऑडियंस उसकी बात को किस तरह से ले। इसके साथ साथ इनके फोरहेड पे लाइंस भी तब अपीयर होती हैं जब ये चाहते हैं कि ऑडियंस यहाँ पर इनकी बात को सीरियसली ले। एक तरह से ये एक कॉग्निटिव एम्फेसिस जिसको बोलते हैं कि यहाँ पर स्पीकर जो है वो हाईलाइट कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट आइडिया। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से ये यहाँ पर 3 बातें कन्वे करना चाहते हैं: कॉन्फिडेंस, सीरियसनेस और अथॉरिटी। स्टूडेंट्स के पेपर लीक को लेकर के जो कुछ भी कंसर्न्स उठे, आई विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इस तरह के जेस्चर्स, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज एक परसेप्शन बिल्डिंग का तरीका होता है। ये कोई एविडेंस नहीं होता कि एक्चुअल में आउटकम उसी तरह का आएगा जैसा कि क्लेम किया जा रहा है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फंबल भी करते हैं बोलते वक्त, क्योंकि इनके बोलने की जो बेस लाइन स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड है, इस वक्त ये उससे थोड़ा सा तेज़ बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है इस वक्त, जो टारगेट ऑडियंस है वो जेन जी है, जो कि नॉर्मली किसी भी कंटेंट को बड़े तेज़ी से कंज्यूम करती है। तो ये तेज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फंबल किए हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये टेलीप्रॉम्प्टर में से देख करके पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी ये बोल रहे हैं तो उस वक्त इनका ग्लबेला जो है वो थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। अभी किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, वो लिखे हुई चीज़ को, टेक्स्ट को फोकस कर रहे हैं या फिर अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो इसको जूम इन करके देखेंगे, आँख को जूम इन करके देखते हैं लोग आजकल, लेकिन उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर इतना क्लियरली नहीं नज़र आता है। लोगों के अंदर ये एक पहले से ही भाव होता है कि हाँ ये टेलीप्रॉम्प्टर ही है जो चमक रहा है, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। तो हमें नहीं मालूम कि वो टेलीप्रॉम्प्टर है या नहीं है, और अगर है भी तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कन्वे किया जा रहा है। अब वो पढ़ करके कोई बोल रहा है या फिर वो बिना पढ़े बोल रहा है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। कंक्लूजन में बोलूँगा कि पीएम मोदी ने जेन जी से जुड़ने के लिए काफ़ी कैजुअली वीडियो को स्टार्ट किया विद अ कैमरा शेक, जो कि बाद में ट्रिम भी नहीं किया गया। टारगेट ऑडियंस यानी जेन जी को मिरर करने के लिए अपनी वोकल पेस यानी स्पीड और वॉल्यूम को बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा उनके बोलने के तरीके में फंबल को भी ऑब्जर्व किया। इंपॉर्टेंट बातें और सीरियसनेस को कन्वे करने के लिए उन्होंने कई बार प्रेसिशन जेस्चर और फिंगर रेजिंग का भी इस्तेमाल किया। टेलीप्रॉम्प्टर उन्होंने यूज़ किया है कि नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन बोलते वक्त उनका ब्लिंक रेट लो हो जाता है, जिसको कंपनसेट करने के लिए फिर वो तेज़ी से ब्लिंक भी करते हैं और आईब्रोज भी एक साथ आ जाती हैं। यानी कि फोकस तो है कहीं ना कहीं। अब वो टेक्स्ट के ऊपर फोकस है या फिर वो अपनी फ़ोटो देख रहे हैं रिकॉर्डिंग करते वक्त, ये कहना मुश्किल है। और सबसे ज़रूरी बात कि वो चाहते हैं कि टारगेट ऑडियंस सिर्फ उनकी बातों को अपने कानों से ही ना सुने, बल्कि विजुअली भी उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके इन्फ्लुएंस हो और समझे कि प्राइम मिनिस्टर खुद स्टूडेंट्स के मामले को लेकर के बहुत ही सीरियस हैं, सीरियसली इंटरवीन कर रहे हैं, और इसके लिए पीएम मोदी इंश्योर करते हैं कि उनके हाथ वीडियो फ्रेम के अंदर रहें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।